To give an edge to your preparation by consolidating your current affairs, join our Mission UPSC 2022 course. In this course, aspirants will get subject-wise weekly current affairs with each class covering all major newspapers and magazines. Plus, students will get practice questions for prelims as well as mains. The subjects are segregated to give structure to your preparation. So on Mondays, you'll be getting science and technology related current affairs. On Tuesdays, you'll be getting economy related current affairs. On Wednesday, you'll get international relations and security. Thursday would be geography and environment. Friday would be polity and governance. And on Saturdays, you'll be getting social issues related current affairs. This course also includes subject-specific consolidated PDFs with every lecture. Also, you'll be getting full-length fortnightly test series for prelims as well as mains. The mains test series also includes regular answer evaluation by expert faculty. You'll also be getting regularly weekly live mentorship sessions in which you'll interact with our expert faculty. Give an edge to your preparation by joining this course. Hello everyone, welcome to CBL. Today we are going to cover IR related current affairs, and the week that we are going to cover is between 10th of November to 17th of November. इतना कुछ खास हुआ नहीं इस हफ्ते में एग्जाम वर्दी, यूपीएससी वर्दी। तो लास्ट क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे हमने नेपाल का काला पानी इशू किया है और भशनचार रोहिंग्यास का इशू किया था हमने, काटसा, केन्या, सोमालिया, यूएन पीस कीपिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, इसको हमने काफ़ी डिटेल में किया था। एंड देन ऑल दी अदर थिंग्स विच हैव बीन इन न्यूज़ लास्ट 4-5 हफ्ते की। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनकी पीडीएफ्स भी रेगुलरली रिवाइज करें। एंड दोज ऑफ यू हु कीप ऑन आस्किंग कि इन लेक्चर्स की पीडीएफ्स कहाँ पर मिलेंगी, या इन लेक्चर्स पे बेस्ड हम टेस्ट भी लेते हैं रेगुलरली, और ये आपके GS 1, 2, 3 में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से आएगा सवाल। ये हमारा दिस वीडियोज आर पार्ट ऑफ आर लाइक वन ऑफ आर पेड कोर्सेज विच इज़ वेरी नॉमिनली प्राइस्ड। तो आप उसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। देयर मस्ट बी अ फोन नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ तो FATF ग्रे लिस्ट कर लिया हमने, इजराइल की सेटलमेंट वेस्ट बैंक का इशू कर लिया है। लास्ट वीक में हमने किया था वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, ताइवान का इशू किया था, यूनेस्को का UCCN कैसे उसको श्रीनगर को ऐड किया गया है, एक्सप्लेन्ड जो पेज आता है इंडियन एक्सप्रेस का, वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। एंड ऑकस के बारे में मैंने आपको एक लिंक भी दिया था, एंड आई टॉक्ड अबाउट ऑकस, आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू। द लिंक दैट आई गेव यू, जो एक द हिंदू ने ही एक वीडियो बनाई थी, वो आपने आई होप देख लिया होगा। आज हमारे जो दो मेन टॉपिक्स रहेंगे, दे आर नंबर 1 करतारपुर कॉरिडोर, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, एंड एपेक में आपको सवाल आया हुआ है पहले भी प्रीलिम्स में, अगेन दोबारा आ सकता है नंबर 1। नंबर 2 आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। जब आपको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो एपेक का मेंशन हो सकता है। तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले करतारपुर कॉरिडोर को लेकर 2 दिन पहले हिंदू में न्यूज़ आई थी। अब तो पहला जत्था जो है सिख का, आज वाइल आई एम गिविंग यू दिस लेक्चर, तो वो चला भी गया है उधर। तो गवर्नमेंट मूव्स रीओपनिंग करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर है क्या? बेसिकली सिखिज्म के जो फाउंडर हैं श्री गुरु नानक देव जी, वो जहाँ पर इवेंचुअली वो रहे, तो ये 2 एरियाज़ हैं गुरदासपुर के आगे। एक को हम बोल रहे हैं डेरा बाबा नानक, और एक है जो उधर फिर दूसरा गुरुद्वारा जो पाकिस्तान में आता है मॉडर्न डे में, रावी नदी के इस तरफ। तो उसमें क्या है कि हम जो इंडिया का डेरा बाबा नानक है उसको हम लिंक कर देते हैं पाकिस्तान के ननकाना साहिब से, पाकिस्तान के इन गुरुद्वारा से। तो उससे क्या होता है कि वो लोग, हमारे जैसे लोग जिनकी श्री गुरु नानक देव जी में बहुत आस्था है, दे कैन ट्रैवल फ्रॉम हेयर टू देयर। इनफैक्ट जो इंडिया वाली साइड है वहाँ पर भी बाइनाकुलर्स लगे हुए हैं, आप वैसे भी दर्शन कर सकते हैं। और पाकिस्तान जो है, जो बड़ी बड़ी घास रास्ते में उग जाती है, तो इतना उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो वो घास काट देते हैं। बट यू कैन एक्चुअली गो देयर, तो अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, पिछले 20 महीने से ये कॉरिडोर जो है ये बंद था, पीपल कुडंट गो देयर अच्छे से जो भी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, बट नाउ दे कैन। और प्लान क्या था कि 19 नवंबर के आसपास ओपन करेंगे, पर इसकी प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं। मैंने ना एक लिंक आपसे शेयर किया है, prakashpurab550.mha.gov.in। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि एक सिंगल पेज का ये लिंक है, इसको आप एक बार देख लेना। ये वाले लिंक के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन पे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ऑल्दो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ही। तो होता क्या है बेसिकली,
कि ये अलाउ करता है एग्रीमेंट कि यार हम ट्रैवल वीज़ा के बिना पाकिस्तान वाली साइड के जो गुरुद्वारा है वहाँ पर जाकर हम अपनी वो पे कर सकते हैं, अपनी रिस्पेक्ट पे कर सकते हैं। तो इंडियन पिलग्रिम्स ऑफ ऑल फेथ्स, ऐसा नहीं है, यू डोंट हैव टू बी सिख, यू डोंट हैव टू बी अ सिख इन ऑर्डर टू गो देयर। क्योंकि होता क्या है ना कि गुरु नानक देव जी के बारे में वैसे ही मशहूर है कि हिंदू मुस्लिम सिख सभी उनमें आस्था रखते हैं। इनफैक्ट लाइक born and raised in Chandigarh, I will talk about myself, like you know, I am born in a Brahmin family, but I have been raised going to gurdwaras ever since I grew up. तो बचपन से ही I have paid more visits to gurdwaras than mandirs. तो this is how things are. तो इसलिए all faiths and persons of Indian origin can use the corridor. और ये जो कॉरिडोर है इसमें आपको लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको प्रीलिम्स में टेस्ट हो सकती हैं। पहला क्या है, हम सुबह जाकर शाम को वापस आना होता है, यू कैन नॉट लाइक स्टे ओवरनाइट। फिर कुछ डूज एंड डोंट्स की उन्होंने लिस्ट दी होती है। करेंसी जो आरबीआई ने अप्रूव किया आप सिर्फ वही करेंसी लेकर जा सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि 7 kg तक का ही वेट लेके जा सकते हैं, इंक्लूडिंग पानी की बॉटल वगैरह। तो इस तरह से कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आप वो सब कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ यू आर नॉट सपोज टू लाइक लिटर अराउंड एंड ऑल दैट, खैर वो तो आपको पेपर में नहीं आएगा, पर ये सब चीज़ें शायद वो पूछ सकते हैं कि आप कोई भी करेंसी लेके जा सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत सारे डॉलर्स ले जाऊँ, वहाँ पे किसी को पकड़ा दूँ एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। आपको रजिस्टर भी करना पड़ता है। जब आप रजिस्टर करते हो तो आपको अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डालनी होती हैं और एक फॉर्म फिल करना होता है। और जब वो फॉर्म फिल हो जाता है तो ऑनलाइन आपको एक काइंड ऑफ परमिट मिलता है और वो परमिट आपको अपने साथ में लेके जाना होता है, उसकी प्रिंटेड कॉपी, द ओनली देन यू आर अलाउड द एक्सेस। ठीक, तो करतारपुर कॉरिडोर है क्या? अगर आपको किसी भी एग्जाम में आए कि विच ऑफ दीज इज डब्ड एज रोड टू पीस, सो है क्या ये? रोड टू पीस एक कॉरिडोर बनाया है, एक रास्ता बनाया है रोड टू पीस, जिसके अंदर क्या होता है कि पाकिस्तान में जो करतारपुर में जो दरबार साहिब है उसको लिंक कर रहे हैं हम डेरा बाबा नानक श्राइन इन इंडियाज़ गुरदासपुर। तो लाहौर के 120 किलोमीटर ऊपर जो पाकिस्तान में होली साइट है उसको हम डेरा बाबा नानक जो इंडिया में है गुरदासपुर में उससे लिंक कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ये गुरदासपुर में इधर डेरा बाबा नानक और इस तरह से हमने लिंक कर दिया इधर। क्लियर? तो नाउ दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ इंडिया। और तो आप यहाँ से गए और आप यहाँ से अपना रिस्पेक्ट पे करके आप वापस आ गए। वट यू कान डू, ऐसा नहीं है कि आपको लगा चलो मैं आया तो हूँ, मैं पाकिस्तान घूम ही जाता हूँ, आप बाकी सब जगह नहीं जा सकते हो, इस जगह के लिए डेडिकेटेड है ये। क्लियर? तो गुरदासपुर कॉरिडोर की लेंथ कितनी है? अबाउट 6.5 किलोमीटर। इतना प्रिसाइज क्वेश्चन कभी नहीं आएगा यूपीएससी में, आई एम होपिंग, बट एनीवेज रिवर का आ सकता है आपको कि किस रिवर के अक्रॉस है। ये तो रावी रिवर के अक्रॉस है। आई होप आपको सिंपल सा टॉपिक ये समझ आ गया। तो करतारपुर कॉरिडोर इसको ओपन कर रहे हैं। सेकेंड, आपने द हिंदू में ये पढ़ा होगा कि जी जिनपिंग वॉन्ट्स कोल्ड वॉर इन एशिया पैसिफिक। न्यूजीलैंड में एपेक की मीट हुई है, APEC। हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जी जिनपिंग क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट आज के लेक्चर में तो नहीं है। जब हम इंडिया चाइना रिलेशंस करेंगे देन वी विल लुक एट दैट एज वेल। टुडे व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एपेक, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। बेसिकली इंडिया की, जैसे इफ दिस इज इंडिया, या लेट्स लुक एट द मैप, इफ दिस इज इंडिया, आई अपोलोजाइज फॉर दिस मैप, इफ दिस इज इंडिया देन ये वाली जो ग्रीन एरिया है इस सारे को हम बोल रहे हैं एशिया पैसिफिक। ऑल द वे फ्रॉम चिली, जापान, इधर से अगर आप देखेंगे ना लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, चिली टू चाइना टू ऑस्ट्रेलिया, ये सारा एरिया 21 के आसपास कंट्रीज हैं इसमें। ये वाला जो एरिया है एशिया पैसिफिक, इसको हम बोलते हैं एपेक। अब इंडिया की एक पॉलिसी है जिसको हम जब हम जीएस करते हैं, जब आप अगर हमारे कोर्स में एनरोल हो तो आप कर रहे होगे, जीएस में हम IR में आपको बहुत डिटेल में करवाते हैं। इंडिया की एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले इंडिया की एक पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, उसी का एक बहुत मैग्नीफाइड मोर इंटेंस वर्जन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ the most successful policies of Indian foreign policy department, so much so कि हमारा यहाँ पे almost $200 billion का के आसपास का ट्रेड होता है ईस्टर्न पार्टनर्स के साथ में। हमारे पीसफुल रिलेशंस है हमारे ईस्टर्न पार्टनर्स के साथ में, एंड हमारा जो एक्सटेंट भी है वो भी बहुत ग्रो कर रहा है एक्ट ईस्ट का, फ्रॉम मंगोलिया टू ओशियानिया एंड एवरीथिंग।
एक्ट ईस्ट जो हमारी पॉलिसी है जिसमें इंडिया जो है इधर की कंट्रीज के साथ में अच्छे रिलेशन बना रहा है। पहला तो कंट्रीज के साथ में बना रहा है, दूसरा जो एसोसिएशंस हैं जैसे कि आसियान वगैरह ऐसी वाली एसोसिएशन। तो उसी के अंदर एक और चीज़ जो है वो ये है कि इंडिया तकरीबन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, सम एक्सेप्शंस बीइंग देयर, बट द ओनली पेंडिंग, जिसको हम बोले ना कि यार पेंडिंग टारगेट जो है वो क्या है, एपेक की हमारे पास में मेंबरशिप नहीं है। तो पहले हम ये देखते हैं कि एपेक क्या है, फिर हम देखते हैं कि इंडिया की मेंबरशिप क्यों नहीं है, और फिर हम देखेंगे कि अगर मेंबरशिप मिलेगी तो इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस कि व्हाट इज एपेक। आपको ये समझना है कि एपेक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉब्ली द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहां पर चाइना भी मेंबर है, जहां पर चाइना भी मेंबर है और ताइवान भी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी तो मैंने 2 क्लासेस पहले ताइवान इशू में आपको बताया था कि चाइना तो ताइवान को एक नेशन स्टेट एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये इसलिए क्योंकि व्हेन इट कम्स टू एपेक आपको मेंबरशिप देता है कंसिडरिंग यू अ नेशन इकोनॉमी, नॉट अ नेशन स्टेट। चाइना इस बात को तो मानेगा ना कि हाँ यार ताइवान अपने आप में एक इकोनॉमी है, चाइना अपने आप में एक इकोनॉमी है, ताइवान विल ऑल्सो एग्री टू दिस फैक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका तकरीबन ऑलमोस्ट 60% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी वो ये वाली जो है एपेक ऑर्गेनाइजेशन ये कंट्रोल करती है। कंट्रोल इन द सेंस कि इन कंट्रीज से होती है, वर्ल्ड की 60% जीडीपी का कंट्रोल है। दूसरा, चाइना बीइंग पार्ट ऑफ इट ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल को ये रिकॉग्नाइज करती है। एपेक जो है 3 बिलियन लोगों को रिकॉग्नाइज करता है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एपेक। ठीक, तो ये है क्या, रीजनल इकोनॉमिक फोरम। कब बना था ये? 1989 में। रीजन क्या है इसका कि यार एक ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस हो एशिया और पैसिफिक की। करना क्या चाह रहा है ये? ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी। इसके अंदर होता क्या है कि एपेक जो है ना ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप लिबरल हो गए इकोनॉमी में, आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करोगे जो एपेक वाले हैं, और उस वजह से फिर आपको मेंबरशिप मिलती है। और ताकि क्या हो कि एक बेटर इंटीग्रेशन हो। इंडिया को अगर चिली के साथ में ट्रेड करना है, चिली को अगर जापान के साथ में करना है, जापान को अगर से ऑस्ट्रेलिया के साथ में करना है, तो एक बेटर इंटीग्रेशन हो, उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल मानी जाती है ऑर्गेनाइजेशन। सो टू क्रिएट ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी बाय प्रमोटिंग बैलेंस, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इनोवेशन। और ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि है क्या यहाँ पर, ऑल द वे फ्रॉम चिली टू रशिया टू ऑस्ट्रेलिया सबको कवर करता है ये, और ऑलमोस्ट 60% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी एपेक का पार्ट है। तो इंडिया एपेक का मेंबर क्यों नहीं है? अगर 1989 से बना हुआ है तो इंडिया से क्या परहेज है? नंबर 1, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एपेक की मेंबरशिप को ही फर्दर ऐड करने के लिए मॉरेटोरियम लगा हुआ था, मेंबरशिप खुली नहीं हुई थी, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि बहुत सारी इंडिया की ऐसी पॉलिसीज रही हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जिनको थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज बोलते हैं। एपेक वांट्स इंडिया टू बी मोर ओपन टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड सो ऑन। अब इंडिया की कुछ अपनी कंपल्शन रही है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखो तो इंडिया WTO का भी मेंबर है। इंडिया इंक्रीजिंगली LPG रिफॉर्म्स लाने के बाद में ओपन भी हुआ है। इंडिया अब GST लाने के बाद में टैक्सेशन सिस्टम भी थोड़ा सा वर्ल्ड मतलब क्लास आप बोल सकते हो, एटलीस्ट पॉलिटिकली स्पीकिंग, तो आपका टैक्सेशन सिस्टम भी बेटर हो रहा है। कुछ और ऐसे रेगुलर रिफॉर्म्स इंडिया लेके आ रहा है जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में ईजी हो रही है। जो हमारे पोर्ट्स हैं, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, उनको भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बट ऑल्सो हाउ थिंग्स वर्क देयर। एटलीस्ट इन थ्योरी हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या हो, कोई सिंगल डॉक्यूमेंट हो जिसके बेसिस पे मैंने अगर कुछ कंसाइनमेंट मंगवाई है तो वो क्लियर हो जाए। और ये नहीं है कि इतना ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है हमारे पोर्ट्स पे कि मैंने सामान मंगवाया चिली से और वो मुंबई के नवा शिवा एयरपोर्ट पे पोर्ट पे ही फंसा हुआ और मेरे को अपने सामान ही नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। इंडिया उन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है। तो होपफुली सून someday in future India will be member too। एक और जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो क्या है, इसकी ज्योग्राफी। इंडिया ना एज सच, मतलब जो ये एशिया पैसिफिक वाला रीजन है, इधर वाला, अगर आप देखोगे तो इंडिया ज्योग्राफिकली भी वहाँ पर लोकेटेड नहीं है, बट दैट थिंग कैन बी ओवरलुक्ड। आई एम प्रीटी श्योर दैट थिंग विल बी ओवरलुक्ड
एंड इस तरह से एपेक के साथ इंडिया की इंटीग्रेशन हो सकती है। सो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आए कि एपेक क्या है, एक वो फ्रंटियर इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का विच इज़ येट टू बी हार्नेस्ड। इसको अभी हमें मेंबरशिप चाहिए इसकी, नंबर 1। नंबर 2, ये 60% ऑफ जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 बिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हियर दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक माइट। तो बीइंग पार्ट ऑफ इट ऑफ कोर्स पुट्स इंडिया टू अ बिगर हायर पेडेस्टल। अभी न्यूजीलैंड ने होस्ट की थी, वर्चुअल मीट थी, तो ऑफ कोर्स इंडिया कुडंट बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड वो चलो हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपको ये भी समझ आ गया कि बैरियर्स क्या हैं इंडिया के मेंबर बनने के। इस वीक इतना कुछ खास था ही नहीं आईआर रिलेटेड। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। एक तो आप ये ट्राई करना लिखने का कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ करतारपुर कॉरिडोर इन रिड्यूसिंग द टेंशन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। आप इसका 150 वर्ड्स का आंसर लिखने की कोशिश करना। अब हम एक एमसीक्यू करते हैं। India is a member of APEC. Of course, now you know the answer. APEC's membership automatically grants a nation membership to the NSG group. Which of the following statements are correct? Choose the correct option. 1 only, 2 only, both or none. We know that both the options are incorrect. ऐसा तो मैंने एक बार भी नहीं बोला और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अदरवाइज रीजनल इंटीग्रेशन या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए बनी है और आप बोलो कि आप उसकी मेंबरशिप लो तो आपको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मेंबरशिप ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये स्टेटमेंट ही मैंने आपको इसलिए दी है ताकि आप आर्ट ऑफ मार्किंग ऑप्शन डेवलप करो। जब हम एक्चुअल यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम किसी ऑप्शन को पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि ये सच तो नहीं है, क्या पता मुझे ना पता हो। दिस इज व्हाट आई से कि दिस इज नॉट हाउ यू शुड थिंक। आपको ऐसा नहीं देखना कि यार क्या पता मुझे ना पता हो, आपको इसके बजाय ऐसे सोचना है कि यार ये सेंस बना रहा है। मोर यू वुड resort to your personality, your common sense, your logic, better it would be for you. Like आपके एग्जाम में ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने के। जितना ज़्यादा you would go back to your memory उतना ही खराब होगा। ठीक, तो I'll see you next Wednesday with more न्यूज़ ऑन IR रिलेटेड करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी। आई होप आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप पूरा साल तैयारी कर चुके हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो या आप जीरो से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यू मस्ट गेट इन कॉन्टैक्ट विद अस। वी मे बी एबल टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।